वाच्य के भेद, वाच्य के दो भेद हैं, कौन कौन है? एक कर्तवाच्य है, एक कर्त है और दूसरा अकर्त है ना। अब अकर्त के दो भेद होते हैं। अकर्त माने जिसमें कर्ता ना हो, और कर्त का मतलब क्या होता है? जिसमें कर्ता होता है। अब जैसे, और हाँ इसमें याद रखना, राजीव सोता है, ये जो कर्तवाच्य है ये दो तरीके से हो सकता है, अकर्मक में भी आ सकता है और सकर्मक में भी आ सकता है। अकर्मक जैसे राजीव सोता है, इसमें कोई कर्म नहीं है। देख लो, राजीव सोता है, यहाँ पे सोने का असर किसी पे नहीं पा रहा है, बस वो सोता है और सोने का काम यही राजीव कर रहा है। तो ये कौन सा वाच्य हो गया? ये तो खैर कर्तवाच्य है, तो इसमें ये जो क्रिया है अकर्मक है। और सकर्मक का मतलब क्या होता है? जिसमें क्रिया हो, जैसे यहाँ पे देखो, राजीव पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया। इसमें पढ़ने का असर किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। तो हमारा जो वाच्य दो प्रकार का होता है, उसमें पहला कर्त है जिसमें सकर्मक क्रिया भी आती है और अकर्मक भी आती है। सकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट हो, अकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। उसके बाद हमारा देखो क्या है? अकर्तवाच्य। अब ये तुमको अभी लिख लेना। अकर्तवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है, मतलब लुप्त होता है, या फिर उसमें क्या हो? कर्ता गौण या लुप्त हो, अकर्तवाच्य कहते हैं। तुम्हें जो याद रखना है, अकर्तवाच्य दोनों में ही तुम्हें क्या मिलेगा? या तो से, सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद, है ना, जो भी जिसकी बात हो रही है उसके बाद या तो से मिलता है, या तो क्या मिलता है? द्वारा। से या द्वारा मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो, अब अभी हम पहचानेंगे कैसे? अगर समझने की कोशिश करना, जो कर्मवाच्य है उसमें से या द्वारा हमको मिलेगा। हमको बस यही देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है हमको। से या द्वारा सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा रहेगा, जैसे पैसिव वॉइस में होता है, तो से या द्वारा मिल जाना चाहिए। और अगर से और द्वारा के बाद उसमें अगर वो क्रिया कैसी हो? सकर्मक हो, मतलब उसमें अगर उसमें कर्म है तो वो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर उसमें कर्म है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और अगर कर्म नहीं है, बस यही हमको देखना, ज़्यादा हमको दिमाग नहीं चलाना है। अगर कर्म नहीं है तो वो भाववाच्य होगा। चलो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, समझने की थोड़ा सा कोशिश करना। पतंग उड़ रही है। अब जाहिर सी बात है, पतंग अपने से नहीं उड़ेगी, उसको कोई और उड़ाएगा। पतंग उड़ रही है, तो इसमें हमारे पास ये जो पतंग उड़ रही है, ये कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। अब देखो, सोनिया से गीत गाया गया। अब यहाँ पे सोनिया से गीत गाया गया, इसको देखो, समझो, ये सोनिया समझ लो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस से, और उसके बाद से आ गया है, और इसमें गीत गाने का असर, सोनिया ने क्या गाया? गीत गाया, मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो गीत है, सॉन्ग है, वो भी है। तब हमारे पास देखो, सोनिया के बाद से आया और ऑब्जेक्ट भी है। सोनिया के बाद देखो से आया है और ऑब्जेक्ट भी है, इसका मतलब ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। समझ थोड़ा सा? तो देखो, सोनिया नहीं, कौन सा पहला? सोनिया से गीत, ये पतंग उड़ रही है, ये भी हमारा पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। ये पतंग ऑब्जेक्ट है जी, क्योंकि उड़ाने का काम कोई और कर रहा है। पतंग अपने से नहीं उड़ रही है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है, क्योंकि उड़ रही है, कोई और उड़ा रहा है। तो ये पतंग ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्म, जिसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। जैसे देखो आगे देखते हैं, रोगी को दवाई दी गई है। रोगी को दवाई दे दी गई है। अब दवाई देने का काम कोई और किया है ना, जैसे उसके द्वारा या फिर उसके द्वारा या फिर किसी के द्वारा, समझ लो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। रोगी, जैसे मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, अब निकालने का काम कोई और कर रहा है, तो ये भी हमारा कर्मवाच्य ही रहेगा। मुझे उसको स्कूल के उसे स्कूल से निकाल दिया गया, या फिर उसको स्कूल से निकाल दिया गया, उसको घर से निकाल दिया गया, निकालने का काम कोई और कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है ना। अब जैसे देखो, रोगी को दवाई दे दी गई है, दवा देने का काम कोई और किया है, और ये जो देने का असर पड़ा है रोगी को ही दिया गया है, कोई और दिया है, डॉक्टर या फिर किसी ने भी दिया है। तो जो भी रोगी था उसको दवाई मिल गई, मतलब ये जो रोगी है हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो वर्ब को करता है। सब्जेक्ट क्या होता है? तो जो वर्ब को करता है, जो क्रिया को करता है, वो होता है सब्जेक्ट, और क्रिया का असर जिस पर पड़ता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये जो देने का असर इस रोगी पर पड़ा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मतलब ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। इसके बाद यहाँ पे देखो, तो यहाँ में समझ में आ रहा है थोड़ा सा। अब जैसे देखो, जो हमारा कल था, मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखना, वर्ब क्या है हमारी? देखना, और देखना यहाँ पर है, देख लो, देखा, देखना है, और वर्ब का असर किस पर पड़ रहा है? दृश्य पर। ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट कौन है? दृश्य। इसका मतलब ये भी कौन सा है? कर्मवाच्य। ये भी क्या है? और यहाँ पर जैसा कि तुम देख रही हो, मुझसे, मुझ के बाद से आया है,
से या द्वारा आ गया। पहली चीज़ तो हमको यही देखनी है कि अगर से या द्वारा है, से या द्वारा है तो वो क्या है, या तो वो कर्मवाच्य हो सकता है या तो भाववाच्य हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि कभी कभी क्या होता है से या द्वारा नहीं होता। जैसे ये देख लो, ये दूसरा और तीसरे में से या द्वारा नहीं है, लेकिन अब हमको इसको पहचानना पड़ेगा। ये जो पतंग है वाकई में सब्जेक्ट अपने से उड़ रही है, नहीं किसी कोई और उड़ा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और दूसरा ऐसे भी देखना पड़ेगा, रोगी जो है दवा देने का काम है, तो क्या रोगी ने खुद से दवा ली है, बल्कि कोई और दिया है। अगर रोगी ने दवा ले ली है तो ये तो हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य होगा। अगर रोगी ने दवा ले ली है, दवा खा ली है, क्योंकि खाने का काम ये रोगी अपने से कर लिया है, तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्तवाच्य। लेकिन यहाँ रोगी को दवा दे दी गई है, देने का काम कोई और किया है, इसका मतलब ये कौन सा है, कर्मवाच्य। उसके बाद देखो यहाँ पे जो हम से या द्वारा तुमको बता रहे हैं कि इसमें से या द्वारा लगता है। जैसे मोहिनी से भोजन ना हो सका मतलब वही खाना मतलब ये जो मोहिनी थी वो भोजन नहीं खा पाई। यहाँ पे ये जो भोजन है वो हमारा क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, कर्मवाच्य। वैसे देखो दरवाज़ा खुल गया, अब देखो दरवाज़ा खुल गया, ये भी हमारा क्या है, कर्मवाच्य है। क्यों, क्योंकि भाई किसी और ने खोला है दरवाज़ा, किसी और ने खोला, अपने से नहीं खुला है। अपने से, या फिर तेज़ हवा चली है, तेज़ हवा से खुला है, या फिर कोई और खोला है, अपने से नहीं खुला है दरवाज़ा, वो किसी और ने खोला है, तो दरवाज़ा खुल गया, ये भी हमारा कौन सा है, कर्मवाच्य। ध्यान से समझो थोड़ा सा इसको अच्छे से। उसके बाद ये भाववाच्य, इसमें भी तुमको से या द्वारा मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है, जैसे देख लो ये कर्मवाच्य में जो है हमारा से या द्वारा नेसेसरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि मिले ही। हम ऑब्जेक्ट भी पहचानेंगे कि क्या ये अपने से काम हो रहा है या फिर कोई दूसरा उसको किया होगा, ऐसा समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जैसे दरवाज़ा खुल गया तो दरवाज़ा किसी और ने खोला, इसलिए हमारा ये क्या है, कर्मवाच्य। उसके बाद गिलास टूट गया, किसी और ने तोड़ा है, तो इसका मतलब कर्मवाच्य। उसके बाद हमारे पास देखते हैं, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, भाववाच्य। जैसे इसमें भाव की प्रधानता होती है, हमको ये नहीं देखना कि कैसे भाववाच्य है कैसा नहीं, ये सब हमको नहीं समझना। हमको बस ये देखना है से या द्वारा हो, या तो हमको क्या मिल जाए, से या द्वारा। और दूसरी चीज़ हमको ये रहे कि उसमें कर्म ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे सोहन से चला नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता। अब चलने का असर किसी, ये जो चलना है हमारी अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देख लो, सोहन से चला नहीं जाता, क्या चलने का असर किसी पर पड़ रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास ये क्या हो गया, भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट, भाववाच्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता। भाववाच्य में ऑब्जेक्ट जो रहता है, कर्म जो होता है वो नहीं होता। जैसे क्या है, अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं किया जाता, जो भी है। अब इसमें जो दर्द है या फिर जो भी है, वो जो क्या सहा नहीं जाता ये नहीं बताया गया है ना, क्या सहा नहीं जाता ये नहीं बताया। मतलब इसमें जो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, वो नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा भाववाच्य। मेरे हिसाब से तीनों समझ में आ गया एक बार में, कोई डाउट तो नहीं है ना, डाउट कोई है तालाब नहीं। तो इसका मतलब कर्तवाच्य क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट काम करता है। अकर्तवाच्य, जो कर्तवाच्य होता है वो हमारी क्रिया सकर्मक हो सकती है, अकर्मक दोनों हो सकती है। कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, और अकर्तवाच्य में वो भी क्रिया अकर्मक सकर्मक हो सकती है। लेकिन हमको पहचानना पड़ेगा कि क्रिया अपने से हो रही है या फिर कोई दूसरा उसको कर रहा है, जिसको हम, तो समझ में आया होगा। तो वो हो जाएगा, क्रिया अपने से होगी, वही अकर्मक क्रिया। जैसे कोई और कर रहा है, जैसे यहाँ पे जैसे पतंग उड़ रही है, अपने से रही है, अपन कोई और कर रहा है, पतंग उड़ रही है, उड़ाने वाला कौन है नहीं पता, अपने से तो नहीं उड़ेगी पतंग, कोई उड़ाएगा तभी उड़ेगी। तो पतंग उड़ रही है, ये जो पतंग है कि एक्चुअल में क्या है, ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड। तो जो पतंग है एक्चुअल में क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जिसमें ऑब्जेक्ट कर्म की प्रधानता होती है वो क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। तो इस तरह से हमारा तीनों हो गया। अब यही चीज़ तुम लोग लिख लो। मॉडल पेपर में देखो बदलने के लिए पहले ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, बगैर ऑप्शन का हमें बदलना है। चलो देखते हैं। ये पहले तो ये पहचानेंगे, नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए। नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए। तो यहाँ तक हमारा देख रहे हैं, यहाँ तक हमारा कौन सा है, कर्मवाच्य है ना। और क्योंकि और बाकी जो खीरे छिलने शुरू कर दिए वो नवाब साहब ने खुद नहीं किए, तो इतने को ही हमको देखना है। और बदलना किस में है, कर्तवाच्य में। तो बदलो तो अरुषा। नवाब साहब ने जेब से, भाई द्वारा को हम किस में बदल देंगे, ये द्वारा को ने में कर देंगे, हो जाएगा मेरा।
कि नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला। अब ये गया नहीं लिखेंगे। नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए। ये हो जाएगा नवाब साहब ने, क्या हो जाएगा, नवाब साहब ने चाकू निकाला, बस यहाँ तक, ये गया नहीं लिखेंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे, और खीरे छीलने शुरू कर दिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम आंसर नीचे मिला लेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, बिना सहारे दादा जी अब चल नहीं पाते। अब इसको ये हमारे पास देखो, समझो, दादाजी अब चल नहीं पाते हैं। ये हमारा कौन सा वाक्य है? अगर हम इससे पूछें तो कौन सा है? ये पहला मत देखो, बिना सहारे। बस अगर हम कहें कि दादाजी अब चल नहीं पाते हैं तो ये कौन सा वाक्य है? ये भाव में बदलना है जी। ये कौन सा, दादाजी अब चल, अरे दादाजी अब नहीं चल पाते, अपने से सब्जेक्ट। ये कौन सा वाक्य है? कर्तवाच्य है। तो ये कर्तवाच्य है। अब इसको हमें भाववाच्य में बदलना है। तो देखो, दादाजी से अगर हमको भाववाच्य में बदलना है तो हमें सब्जेक्ट के बाद या तो से लिख देना है या तो द्वारा लिख देना है। भाववाच्य में बदलने के लिए हमें क्या करना है, ये सब्जेक्ट के बाद, जो कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, दादाजी, कर्ता क्या हमारा, दादाजी। दादाजी के बाद हमें क्या लिख देना है, या तो से या तो द्वारा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन देना चाहिए, हर बार देता था। चलो देख लेते हैं वैसे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, बिना सहारे। बिना सहारे क्या हो जाएगा, पढ़ के बताओ। बिना सहारे, उसके बाद हाँ, दादाजी से चला नहीं जाता। दादाजी से, यहाँ पे देखो दादाजी के बाद से लगा दिए। चला नहीं जाता है। तो या तो ये लिख दो, या फिर बिना सहारे दादाजी द्वारा, ये से की जगह द्वारा भी हम लिख सकते हैं, से की जगह द्वारा भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा बिना सहारे दादाजी द्वारा चला नहीं जाता है। लास्ट में प्रेस्ट, या फिर दादाजी से चला नहीं जाता है। और टेंस का खास ख्याल रखना कि जिस टेंस में है, यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, ता है, ती है, ते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है। ता है, ती है, ते हैं, टेंस बदले ना। लास्ट में ते हैं तो हमको भी ता है, ती है, ते हैं यही लाना है ना। टेंस का खास ख्याल रखना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, देखो, स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की। ये पास्ट इंडेफिनिट है। वाच्य पहचान कर भेद बताइए। हमको बस वाच्य बताना है कि वाच्य कौन सा है ना। तो स्वयं प्रकाश जी ने ये कौन सा वाच्य है, तला तो थोड़ा सोच के बताओ। स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की। ये कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? बताओ तो, कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य? स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की, तुम बताओ। कर्तवाच्य। इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, इसमें से या द्वारा है ही नहीं। ऐसे ये भी देख सकते, जो रचना करने का काम यही स्वयं प्रकाश जी ने तो किया है। तो ये कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। कौन सा है? कर्तवाच्य है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, कर्म की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तो जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कौन सा होता है? जाहिर सी बात है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। जिसमें भाव की प्रधानता हो वो भाववाच्य, और जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, सब्जेक्ट की प्रधानता हो वो कर्तवाच्य। तो यहाँ पे हमारा हो गया। चलो एक बार आंसर देख लेते हैं कि आंसर हमारा सही था या गलत। कहाँ पे है, कौन सा था? श्री कृष्ण का सरल बात। यहाँ पे देखो आंसर है निर्देशन। तो यहाँ पे देखो है ना, उसके द्वारा, ये वाला नहीं देखे थे क्या जी? इसके द्वारा गिने चले, ये पहला वाला नहीं देखे थे क्या? पहला वाला नहीं किया लगता है, जैसे दूसरा वाला कर दिया, लगता है पहला वाला नहीं किया है ना। चलो अभी देख लेंगे पहला वाला क्वेश्चन क्या था। जैसे नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला, देखो नहीं लगाया है, और खीरे छिलने शुरू कर दिए, वो जैसा का तैसा। उसके बाद हमारा बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता, देखो दादाजी के बाद क्या लग देगा, सा। और उसके बाद दूसरा वाला हमारा क्या था, शायद कर्त था ना, कर्त था कि नहीं, कर्त। उसके बाद लास्ट वाला कर्म। देख लेते हैं एक बार फिर से मिला लें, सही था ना। कर्त
जैसे कर्म की प्रधानता वाला कर्मवाच, और ये वाला तो हम तो बताए थे कर्तवाच है, तो ये हमारा लगभग सही है। जैसे अभी पहला वाला नहीं देखे तो इसको भी देख लें। वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। कर्मवाच में बदलें, कर्मवाच में बदलना है ना। देखो कर्मवाच में बदलने के लिए यहाँ पे वह को उसके द्वारा लिख लें। उसके द्वारा गिने चुने। हाँ वही, वह को उसके द्वारा बदल दो। उसके मतलब कुछ ऐसा लिखो कि से या द्वारा आ जाए। क्या आ जाए? से या द्वारा, मतलब जो सब्जेक्ट है उसके पहले क्या लगा दो? से या द्वारा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, उससे गिने चुने फ्रेमों को, ये जो वाह को हम लिख सकते हैं क्या, या तो उससे लिख दें या फिर क्या लिख दें, उसके द्वारा लिख दें, दोनों सही है। उससे लिख देंगे तब पर भी सही है, और उसके द्वारा लिख देंगे तब पर भी सही है। और एक देख लेते हैं थोड़ा सा, जो कर्तवाच्य है उसको कर्मवाच्य में बदलना है। क्या हो गया? शिकारी शिकार करते हैं, ये कर्तवाच्य, इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? शिकार शिकारी के द्वारा किया जाता है। शिकार शिकारी के द्वारा किया जाता है, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे बदलो, शिकारी के द्वारा, जो भी सब्जेक्ट रहे ऐसे बदलो, शिकारी के द्वारा। उसी के बाद या तो तुम के द्वारा लगा दो या फिर से लगा दो, ऐसा कुछ करना है। जैसे शिकार शिकारी शिकारी शिकार करते हैं तो क्या हो जाएगा? शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। उसके बाद मैंने पत्र लिखा, टेंस गलती से भी गलत ना हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट ये है, पास्ट इंडेफिनिट ही होना चाहिए। बताओ, मैंने पत्र लिखा, पत्र मेरे द्वारा लिखा। ऐसे मत बोलो, पत्र मेरे द्वारा पत्र लिखा, ऐसे बोलो ना। मेरे द्वारा तुम वैसे वो वैसी में चली जा रही हो। पत्र मेरे द्वारा नहीं, मैं मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, ऐसे भी कह सकते हैं। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, ये ज़्यादा अच्छा है कि मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। अभी देख लेंगे, आंसर बगल में है। इसके बाद क्या है? क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो क्या हो जाएगा? क्या यह उपन्यास मुंशी नहीं, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए। क्या से शुरू ये किया, तुम भी क्या से शुरू? उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। क्या हो जाएगा? लिखा है, लिखा गया है ना। क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है? उसके बाद यह कविता उसने लिखी है, तो क्या हो जाएगा? यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है। हाँ, यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है। उसके बाद भगवान हमारी रक्षा करता है। भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। हाँ, ये सही है। भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। उसके बाद क्या हो जाएगा? सुंदर ने मधुर गीत गाए। क्या हो जाएगा? सुंदर के द्वारा मधुर गीत गया। वेरी गुड। तो हो जाएगा सुंदर के द्वारा मधुर गीत गाया गया। वह दिन में दूध पीता है, तो क्या हो जाएगा? दिन में उसके द्वारा दूध पिया गया। यही सब्जेक्ट को पहले बोलो, बेस्ट तो यही है। इसको उसके द्वारा दिन में दूध पिया गया, पिया जाता है। दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, दूध उसके द्वारा दिन में पिया जाता है। खैर वही रहेगा, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। उसके बाद पक्षी आकाश में उड़ेंगे। क्या हो जाएगा? पक्षी के द्वारा आकाश। पक्षी, हाँ, उड़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? उड़ेंगे मतलब पक्षी ज़्यादा है। ये सिंगुलर प्लूरल का भी ख्याल रखना थोड़ा सा। उड़ेंगे है ना, उड़ेगा नहीं लिखा है। पक्षी आकाश में उड़ेगा, अगर ऐसा कुछ रहता तो हम उसको मान लेते प्लूरल, लेकिन उड़ेंगे, पक्षी आकाश में के द्वारा आकाश में उड़ा जाएगा। हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। तो क्या जाएगा? महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया गया। हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। क्या हो जाएगा? महर्षि दयानंद के द्वारा नहीं, महर्षि समाज की स्थापना की गई। महर्षि दयानंद के द्वारा आर्य ना है, तो क्या हो जाएगा? महर्षि दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। उसके बाद क्या है? हम स्वामी दयानंद को नहीं भूल सकते। तो क्या हो जाएगा? हमारे द्वारा स्वामी दयानंद को नहीं भूला जा
सकता। सही है। हमारे द्वारा स्वामी, या फिर ऐसे भी हो सकता है स्वामी दयानंद को हमारे द्वारा भूला नहीं जा सकता, या फिर हम हमारे द्वारा बिना स्वामी, ऑब्जेक्ट कोई पहले ले सकते हैं ना। हाँ ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करो अगर ये पहले तो वही क्योंकि हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, या हमसे भी लिख दिया, हमसे स्वामी ऐसे भी हो सकता है, हमसे स्वामी, या फिर हमारे द्वारा, या फिर हमसे। ये देखो ये सब्जेक्ट पहले ना, इसमें देख रहे थे ना, सब में सब्जेक्ट ही पहले लिखा है, देख लो आंसर में, तो इसीलिए हम भी सब्जेक्ट को पहले ही लिख रहे हैं। भाई हमारे द्वारा चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। जैसे तहसील में हम लोग पहले जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे, सर डायरेक्ट सीधा उसी के पहले द्वारा लगा देंगे। रीमा चित्र बनाती है, तो क्या हो जाएगा? रीमा के द्वारा चित्र बनाया जाता है। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, क्या हो जाएगा? कलाकार के द्वारा मूर्ति गढ़ा, गढ़ा 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 जाता है। ये गढ़ा, गढ़ा जाता है, गढ़ा जाता है, कलाकार के द्वारा मूर्ति गढ़ा जाता है। उसके बाद करीम पतंग उड़ा रहा है, करीम पतंग उड़ा, बोलो। के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। जाती नहीं, जा रही है। जा रही है। करीम के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, क्या हो जाएगा? करीम के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। उसके बाद क्या है? नानी कहानी सुनाएगी, क्या हो जाएगा? नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। लड़का पत्र लिखता है, लड़के के द्वारा पत्र लिखा जाता है। लड़का पत्र लिखता है, क्या हो जाता है? हो जाएगा लड़के के द्वारा पत्र लिखा जाता है, लड़के के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो इस तरह से मतलब एकदम ईजी सा है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो हम बदल सकते हैं।